स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में मैं बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा क्योंकि कुछ टॉपिक थोड़े से क्वेश्चंस बच गए थे, वो लॉन्ग वायर के और सर्कुलर लूप के सेंटर पे, वो करवा के खत्म कर दूंगा और अगले लेक्चर से सर्कुलर वायर के एक्सिस पे शुरू करूंगा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे एक कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at center of a segment of current carrying circular loop। मतलब अभी भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ही डेरिवेशन करने जा रहा हूं, डेरिवेशन नहीं सॉरी फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। सेंटर पे ही है बट पूरे सर्कुलर लूप के लिए नहीं है, सर्कुलर लूप के सेंटर, सर्कुलर लूप के सेगमेंट के लिए है। अगर ऐसा कभी आता है तो ध्यान देना। जैसे मान लो ये हमने बना दिया एक पूरा लूप, पूरा तो नहीं है, ये सेगमेंट है, इसमें करंट जा रहा है आई, ये रहा इसका रेडियस राइट आर, और ये सेगमेंट सेंटर पे, ओ पॉइंट सेंटर है सेगमेंट का, थीटा एंगल बना रहा है। तो याद रखना जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है बेटा, वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, ये फॉर्मूला होता है। पूरे सर्कुलर लूप के लिए नहीं, बिल्कुल भूल जाओ, सर्कुलर लूप के सेगमेंट के लिए थीटा पता होना चाहिए। अब एक बात सोचो, चेक करना चाहते हो चेक कर लो। अगर थीटा 2 पाई हो जाए तो लूप क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट सर्कुलर हो जाएगा, पूरा बंद हो जाएगा। थीटा रखो 2 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू 2 पाई कट गया, 4 पाई से 20 का 2 आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। याद करो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे यही होता था। तो ये जो फॉर्मूला है ये सेगमेंट के लिए है। थीटा अगर आपको पता है उस सेगमेंट का तो आराम से सेंटर पे आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बता सकते हो। डायरेक्शन का तो वही कॉन्सेप्ट, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ट फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड फील्ड। तो ये मैंने चेक करा दिया। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो सेगमेंट पे होता है, याद रखना, सेगमेंट का सेंटर। अब जब समझ में आ गया है तो इस पे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, जवाब देना। देखना ठीक है, ये करंट ऐसे चल रहा है राइट, ये सेंटर है, ए बी सी डी, करंट आई है। ठीक है, आपसे मैं पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन में, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। यस, पॉइंट ओ पे क्या निकालने बोल रहा हूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। किस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे। ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इसको डिफरेंट कलर में कर दो ताकि याद रहे, ये सेगमेंट का होता है। अब बताओ ध्यान से, ओ पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मुझे जहां तक लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले तो यहां पे इस सवाल में टोटल करंट के 4 सेगमेंट हैं। 4 सेगमेंट कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखना। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो एबी सेगमेंट का होगा और जो सीडी सेगमेंट का होगा वो यहां पे होगा ही नहीं। क्यों? इस पूरे डायग्राम में 4 सेगमेंट हैं, सेगमेंट ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। तो मुझे एक बात का जवाब दो, यहां पर सबसे पहले here
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट सेगमेंट, कौन कौन सा, बी ए एंड डी सी विल बी 0 एट पॉइंट ओ। वजह, आखिर इन दोनों की फील्ड ओ पॉइंट पे क्यों नहीं हो रही है? करंट के 4 पार्ट हैं, 2 सर्कुलर पार्ट हैं, 2 स्ट्रेट पार्ट हैं, बट इस स्ट्रेट पार्ट की फील्ड यहां 0 क्यों हो जा रही है? क्योंकि ये सेगमेंट और पॉइंट एक ही लाइन में है। कोई वायर दे दूं, अब बोलो यहां पर फील्ड बताओ, तो क्या बताओगे? 0 होगा ना बेटा। उसी लाइन में बॉडी है, उसी लाइन में पॉइंट है, तो कहां से आप निकाल पाओगे? क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओगे? ध्यान रखना। तो कोई भी वायर, करंट कैरिंग वायर के लाइन में ही वही पॉइंट आ गया और उसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है, तो वो 0 हो जाएगा। बिकॉज बोथ सेगमेंट एंड पॉइंट ओ lie along, ये ऐसे लिखो R, और अच्छे से समझा दूं, R कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में है, कोलिनियर, याद रखना। इसलिए AB सेगमेंट का और CD सेगमेंट की इंटेंसिटी पॉइंट O पे नहीं होगी। दैट इज क्लियर। अब बात किसकी करें? अगला सेगमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB। ये एंगल भी दे रखा है π/3, ये बता दो पूरा। ये A दे रखा है डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, ये B है। ठीक है, यहां से यहां तक का A है, यहां से यहां तक का B है। ये गिवन था, दैट वाज गिवन। नाउ ध्यान देना, अब निकाल रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेगमेंट, करंट सेगमेंट, सब सेगमेंट है ना करंट के, नाम है CB। इस CB की वजह से, ठीक है, तो इसे B1 मान लो, B1 निकाल दो, B1 मान रहा हूं मैं, तो B1 क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट, जब सेगमेंट हो जाए, सर्कल का एक टुकड़ा हो जाए, फॉर्मूला भी आपके पास ऊपर है, म्यू नॉट I, करंट तो समय I जा रहा था, करंट तो वही है, करंट तो सेम है, I अपॉन 4 पाई और R यानी क्या? उस सेगमेंट का रेडियस। तो ऊपर वाले का रेडियस कितना होगा? इसका हम इसका निकाल रहे हैं ना बेटा, CB का ना, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? A प्लस बी, रेडियस A प्लस बी, और इंटू उस सेगमेंट का जो एंगल बन रहा है। इस सेगमेंट का क्या एंगल बन रहा है? थीटा, यहां पे क्या है? π/3। बस बस बस, फिनिश फिनिश। करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या लिख दोगे? फील्ड क्या होगी? इनवर्ड क्रॉस। फिनिश हो गया। चलो अब निकाल रहा हूं मैं नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट सेगमेंट। अगला सेगमेंट क्या हो गया? AD। उसकी फील्ड को मैं B2 मान रहा हूं। B2 क्या हो जाएगा बेटा? सोच के जवाब दीजिएगा। सेगमेंट ये भी है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R रेडियस, इसका रेडियस कितना है? A इंटू वॉट? π/3। करंट कैसे है इसमें? देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड। फील्ड हो गई आउटवर्ड। बस 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 बस। तो O पॉइंट पे 4 करंट कैरिंग सेगमेंट थे, 1 2 3 4, इन दोनों का तो 0 हो गया। क्यों हुआ? समझ में आ गया,
क्योंकि ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर और पॉइंट एक ही लाइन में है, ये करंट सेगमेंट और पॉइंट एक ही लाइन में, जहां पे निकालना हो बॉडी एक ही लाइन में हो, वायर एक ही लाइन में हो, तो उसकी फील्ड हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्ट्रेट वायर की वजह से अगर निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए उस पॉइंट से। तो इस डायग्राम में दो सर्कुलर थे, दो स्ट्रेट थे, तो स्ट्रेट का तो ओ पे होगा ही नहीं, बचा दो, तो दोनों का आप निकाल दो। किसी भी सर्कुलर के छोटे से पार्ट का फील्ड ये होता है, अगर टुकड़े का निकालें, थीटा पता है। अब बताओ यहाँ पे फील्ड ओवरऑल सिर्फ दो मिली, B1 और B2, और एक इनवर्ड है और एक आउटवर्ड है, तो बेटा नेट फील्ड प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा। तो अब बताओ, साफ दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको पता नहीं दिख नहीं रहा है या नहीं दिख रहा है, B1 ग्रेटर देन B2 है, सॉरी B2 ग्रेटर देन B1 है। कैसे? B1 में देखो ऊपर ये सब मैच कर रहा है, सब मैच कर रहा है, लेकिन B2 में नीचे कम है और इसमें नीचे ज्यादा है, तो जहां नीचे की वैल्यू कम होगी मैथमेटिकली वो वैल्यू ज्यादा होगी, तो B2 ग्रेटर देन B1। तो इसका मतलब जो B नेट होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1, बस। और B2 बड़ा है तो नेट भी B2 की तरफ जाएगा। B2 क्या है, आउटवर्ड, तो आप बोलोगे सर नेट भी क्या होगा सर, आउटवर्ड ही जाएगा। तो नेट फील्ड जो होगी ना सर इस डायग्राम में वो आउटवर्ड होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस फॉर्मूले पे एक सवाल करा दिया मैंने, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी पे मैं एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है, देखो ये रहा भाई, ये पॉइंट O, रेडियस R, करंट I, यहां पे भी 3 सेगमेंट हैं, अगर नाम ना दो तो छोड़ो, इसको फर्स्ट सेगमेंट मान लो, नंबरिंग करते हैं आज, ये सेकंड सेगमेंट, ये थर्ड सेगमेंट, 3 सेगमेंट हो गए बेटा अलग अलग, ये फर्स्ट सेगमेंट। जो पूछूंगा वो जवाब दीजिएगा और सोच के जवाब दीजिएगा। ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस दो स्ट्रेट वायर की वजह से 0 होगा, फिर वही बात आ गई वहां वाली, क्यों 0 होगा, बार बार कितना मैं बताऊं, क्यों 0 होगा भाई, क्योंकि ये वायर और ये पॉइंट, स्ट्रेट वायर और पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए तो उसकी फील्ड नहीं होती। तो यहां पे हेयर फर्स्ट की फील्ड B1, थर्ड की फील्ड B3 विल बी 0, यानी फर्स्ट और थर्ड की मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे 0 होगी। किस पॉइंट पे निकाल रहा हूं मैं, एट पॉइंट O, हो गया खत्म। अब बचा कौन सा सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट क्या है, पूरा सर्कल है, आधा है, सर्कल का टुकड़ा है, तो उसका फॉर्मूला है आपके पास, B2 बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई रेडियस R और थीटा हो जाएगा पाई। कभी भी कोई सेगमेंट सर्कुलर टुकड़े का निकाले, सर्कुलर पार्ट का निकाले तो थीटा भी चाहिए। तो ये जब आधा सर्कल है तो आधा सर्कल सेंटर पे क्या बनाता है, पाई, पूरा सर्कल होगा तो 2 पाई, यार कोई पार्ट होगा तो एंगल दे देगा। तो ये तो साफ दिख रहा है कि सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का सेंटर पे क्या एंगल बनता है, पाई, हो गया। क्या आ गई फील्ड की वैल्यू, B2 बराबर म्यू नॉट I बाई 4R, बस खत्म, फिनिश। करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, तो फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, इनवर्ड, क्रॉस इनवर्ड, और अकेला तो इसमें B2 ही है, सो जो B नेट होगा वो B2 ही होगा, बस खत्म। जब अकेला ही है तो क्या प्लस करना क्या माइनस करना, नेट फील्ड विल बी ओनली B2, फिनिश। तो ये क्वेश्चन जो आपने देखा, ये सब सेगमेंट पे करा रहा हूं मैं, इसमें स्ट्रेट वायर भी आ रहा है, सेगमेंट भी आ रहा है। अब एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, ध्यान देना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आए हैं, सब मैं करा दिया, कुछ नहीं छोड़वाया मैंने। एक एग्जांपल और देखो, क्वेश्चन क्या है बच्चे, ये देखना, एक करंट कैरिंग वायर है, फिर I एंड I, ये स्क्वायर लूप है, लंबाई L है,
सेंटर है O, पूछा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर यानी O पे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसा, ये भी लूप है बट फर्क है कि ये लूप कैसा है, स्क्वायर लूप है। तो आपके पास स्क्वायर लूप के साइड की लंबाई कितनी है बेटी, L है। तो बेटा जब यहां पे L लंबाई है तो सबसे पहले एक काम करो, ये जो लूप है वो 4 स्ट्रेट वायर से बना है, और वो भी स्ट्रेट वायर फाइनाइट लेंथ के, इनफाइनाइट थोड़ी है। जैसे ये सब क्या थे, इनफाइनाइट थे। जब हमें लेंथ का पता नहीं होता तो इनफाइनाइट मानते हैं। या तो साफ दिखा है कि वायर की लंबाई और वायर की L है। तो कैसे निकालेंगे जरा सुनिएगा, सॉल्यूशन में देखिएगा ध्यान से, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये सब। सबसे पहले B मानो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, देखो ड्यू टू एनी वन साइड। तो पहले आप सबको भूलो कि पहले किसी एक साइड का निकाल दो, इसका 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 एक ही आएगा, एक निकालते हैं। देखो एक का निकाल रहा हूं मैं, यहां पे O पे निकालना है, ठीक है। लेंथ इसकी फाइनाइट है, तो जब लेंथ पता हो तो क्या करते हैं, फॉर्मूला याद है फाइनाइट लेंथ का, कैसे निकालते हैं। यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, यहां से यहां तक L का था L/2, यहां पे R हो गया L/2। फिर क्या करते हैं, लॉन्ग वायर का, स्ट्रेट वायर का, जिसकी फाइनाइट लंबाई होती है, जिसकी लेंथ हमें पता होता है, तो फिर क्या करते हैं, फिर दोनों एंड का एंगल भी देखना पड़ता है। कहां पर, यहां पर। इसे हम क्या मानते थे बताओ, ये तो R हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैल्यू बाद में लिखूंगा। ये आपका एक एंड φ1, एक एंड φ2। अब जाके फॉर्मूला देखो आप, अगर भूल गए तो जाके फॉर्मूला देखो आप। किसी भी फाइनाइट लेंथ का वायर जिसकी लेंथ पता हो तो उसके लिए हमें दोनों एंड का एंगल भी देखना पड़ता है। कहां पे, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, और वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R होता है, और R के साथ दोनों एंड जो एंगल बनाता है वो φ1 और φ2 होता है। लास्ट से पहले वाली क्लास में पढ़ाया था मैंने फॉर्मूले में सब कुछ मीनिंग। तो यहां पे देखा जाए बेटा तो R इज इक्वल टू L/2, यहां से यहां डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां L का आधा, और देखा जाए तो φ1 और φ2 कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। ये कैसे, स्क्वायर के जो ये सब क्या है, ये सब जो जाएंगे ये डायगोनल होंगे ना, तो डायगोनल आपस में कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो सॉरी, तो φ1 φ2 90 नहीं होगा, गलत लिख दिया मैंने, 45 डिग्री, बोल 45 होंगे ना। ये सब ये ऐसे जाएगा, जो ऐसे जाएगा वो क्या होगा, डायगोनल। तो डायगोनल पूरा 90 होगा, तो आधा आधा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब जो एक फाइनाइट वायर के लिए फील्ड निकालने के लिए जो चीज चाहिए वो सब मिल गया। तो बताओ क्या हो जाएगा, फिर बी निकालो। बी का मतलब क्या हुआ, किसी एक साइड की फील्ड निकाल दो। नाउ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, क्या फॉर्मूला होता है, I/4πr sin φ1 प्लस sin φ2। याद करो यही फॉर्मूला होता है किसी भी फाइनाइट वायर की फील्ड निकालने का। अब वैल्यू रखो जो है यहां पे, मतलब म्यू नॉट I/r, r के जगह पे क्या रख दोगे बेटा, L/2 sin 45 प्लस sin 45, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2πl इंटू sin 45 1/√2, sin 45 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, √2 से अगर 2 काट दो तो ऊपर बचेगा √2, और √2 से फिर ये 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट I/√2πl। बस ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एक साइड का, और ऐसी ऐसी 4 साइड होंगे, तो बी नेट कितना हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स का मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 4, यानी आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट I/π इंटू L। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 4 को भी खोल दोगे ना, 2 इंटू 2, और फिर 2 को √2 इंटू √2, तो एक √2 कट के ये बचेगा। और करंट कैसा है बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज,
तो जो बी नेट होगा वो हो गया 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब फील्ड होगी, एंटी क्लॉकवाइज है ना, आउटवर्ड। ये तो पता ही है, फील्ड अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होती है। कब? अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो फील्ड आउटवर्ड होती है। हमने क्या किया आपको समझ में आया होगा। यहां पे क्या कॉन्सेप्ट था कि एक लूप था, ये भी सर्कुलर नहीं था, स्क्वायर था। स्क्वायर कितने साइड को मिलकर बनता है? 4। तो हमने क्या किया, पहले एक साइड का निकाल दिया। हर साइड अपने आप में एक फाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर का एक साइड का निकाल दिया। लेंथ आपको तो पता ही है, लेंथ के बारे में नहीं पता, क्या लेंथ कितनी है? लेंथ बना दूं क्या दोबारा? लेंथ तो दिया हुआ है ही है। ये लेंथ कितनी है बेटा? L। तो फाइनाइट वायर आ गया। फाइनाइट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे निकालना है, कैसे निकालते हैं? पहले तो वहां से उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से यहां r कितना होगा? L/2। उसके बाद दोनों एंड का एंगल किसके साथ? उस r के साथ, φ1 φ2। तो स्क्वायर में जो भी ऐसे डायगोनल्स जाएंगे वो 90 पे होंगे। तो यहां तो φ1 φ2 उस एंगल का आधा आधा है, तो 45 45 एक साइड का रख के निकाल दो फॉर्मूले के हिसाब से। r के जगह पे L/2, दोनों एंगल 45 45 आ गया। एक का है, ऐसे ऐसे 4 है तो सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। करेक्ट? एंटी क्लॉकवाइज तो फील्ड आउटवर्ड, फिनिश। तो आज की क्लास में मैंने वो सारे टॉपिक जो लूप के सेंटर पे हो सकता था वो करा दिया, क्वेश्चंस करा दिए, हर तरह के क्वेश्चंस करा दिए। अब अगली क्लास जब शुरू करूंगा तो उसमें अभी भी सर्कुलर लूप ही चलेगा, लेकिन अब तक फील्ड सेंटर पे देख रहे थे, अगली क्लास में हम एक्सिस पे देखेंगे, लूप के, सर्कुलर लूप के एक्सिस पे। ठीक है, इसको पढ़ना, 3 क्वेश्चन ज्यादा नहीं करा रहा हूं। अगले टॉपिक अगली क्लास में नया फ्रेश टॉपिक शुरू करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।